नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज़्दो ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब दुश्मन का कलेजा बाहर आ जाएगा सुनकर ऐसा सच्चाई बता रहा हूं। आज के इस वीडियो में आपके जीवन का वह रहस्य उजागर करने वाला हूं, जो आपकी किस्मत को एक बार फिर से चमकने वाला साबित होगा। जी हां दोस्तों, आज शाम के 4:40 के बाद आप सभी के जीवन काल में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ग्रह गोचर सहयोग बनाने वाले हैं जिससे आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा। बस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा और यकीन के साथ देखिएगा। अकेले में देखिएगा। भले ही जीवन दांव पर लग जाए मगर यह सच्चाई एक बार जरूर देख लेना। भाग्य में लिखा गया लेख कोई मिटा नहीं सकता। एक विकराल तूफान आने को है जो संपूर्ण संसार को झकझोर कर रख देगा। महायुद्ध के द्वार अब खुल चुके हैं। जीवन की दिशा बदलने जा रही है। हकीकत जानकर आत्मा सिहर उठेगी। चेतना चकरा जाएगी। मैं शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं कि जो भी बोलूंगा वह अक्षरश सत्य होगा। इसलिए अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी 5 बार जरूर लिखें, क्योंकि यह समाचार दिल को कंपा देगा और आनंद के आंसुओं में आपको भिगो देगा। तैयार रहिए, क्योंकि वह घड़ी अब आने वाली है जो आपके जीवन की धारा को नया इतिहास बना देगी। जहां आज वह सच्चाई का बवंडर उठने वाला है जो आपके भाग्य को एक नया मोड़ देने जा रहा है। सच्चाई सुनकर आप भी बोल उठेंगे, धन्य हो गुरुजी, आपने तो आंखें खोल दी। लेकिन ठहरिए, उस गढ़ सत्य तक पहुंचने से पहले माता रानी के निष्ठावान और प्रेम में समर्पित भक्तों से एक विनम्र निवेदन है। वीडियो को अभी एक सुंदर सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट में पवित्र हृदय से जय माता दी 3 बार जरूर लिखें। यकीन मानिए, माता रानी का आशीर्वाद सीधे आप और आपके परिवार पर बरसने ही वाला है। सावधान रहिए। अब जो बातें आपके कानों तक पहुंचेंगी वे इतनी विस्फोटक होंगी कि आपके शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है। अगर आपने इसे अनदेखा किया तो ऐसा पछतावा हो सकता है जो दोबारा मौका भी ना दे। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एकांत में ध्यानपूर्वक और अंत तक अवश्य देखें। सुनिए, इस वक्त आपके शरीर पर न केवल एक बल्कि 5 देवताओं की दिव्य उपस्थिति बनी हुई है। हाँ, 5 महान दिव्य शक्तियां अब आपके जीवन में उतरने को तैयार हैं। यह ऊर्जा, यह तेज अब आपके साथ है। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके दुश्मन भी आपके सामने झुकने पर मजबूर होंगे। आपके चारों ओर 5 दिव्य शक्तियों की आभा फैली हुई है और यह संवेद ऊर्जा मिलकर आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। लेकिन सावधान, यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया, बीच में छोड़ दिया या अनदेखा कर दिया, तो यह भूल आपके लिए भारी पड़ सकती है। स्पष्टता से कह रहे हैं, वह घटना जो अब आपके जीवन में घटने वाली है, उसके बाद आपके आसपास सिर्फ इन दिव्य शक्तियों का वास होगा। लेकिन अगर आपने इस शुभ अवसर पर कोई छोटी सी भी गलती की, कोई ऐसा कार्य किया जो इन दिव्य शक्तियों को अप्रसन्न कर दे, तो उसके परिणाम भारी हो सकते हैं। इन 5 देवताओं की दृष्टि अब भी आप पर टिकी है। इसलिए प्रत्येक कदम बहुत सोच समझकर उठाएं। चेतावनी है कि अगर आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो कुछ ऐसा घट सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। हाँ मित्रों, इन दिव्य शक्तियों के कोप का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपसे वह गलती हो गई जिससे हम डरा रहे हैं, तो पश्चातावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। चाहे जितने भी वीडियो आपकी स्क्रीन पर आए, जब तक इस वीडियो को पूर्ण रूप से नहीं देख लेते, किसी और ओर मुड़कर भी मत देखना। यह ज्ञान, यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसका एक भी अंश छूटना आपके लिए कठिनाई ला सकता है। हम पूरी जिम्मेदारी और भावनात्मक गहराई से कह रहे हैं कि यह वीडियो आपका भविष्य परिवर्तित करने वाला है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वह घड़ी बहुत निकट है जब आप इन 5 दिव्य शक्तियों के संग एक नए युग की शुरुआत करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि यह 5 देवी देवता कौन है, कौन सी घटना अब घटित होने वाली है, और जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, जैसे यह देवता कौन है, यह शक्तियां आपके साथ क्यों हैं, और वह कौन सी गलती है जो आपको हर हाल में नहीं करनी है। इन सब विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, एक बात जरूर सुने। आपने हमेशा सुना होगा कि भगवान के यहां देर हो सकती है,
पर अन्याय कभी नहीं होता। आपने अब तक जीवन में बहुत सारे दुख, संघर्ष और मुश्किलों को सहा है। किसी कमी अवरोध ने आपको वह सफलता नहीं लेने दी जिसकी आप योग्यता रखते थे। आपने उतनी खुशी भी महसूस नहीं की जितनी आपको मिलनी चाहिए थी। आपके कर्मों में कोई कमी नहीं रही। आपने जो बन पड़ा वह पुण्य कमाया। भक्ति में डूबे रहे। श्रद्धा में कभी शंका नहीं आने दी। आपका विश्वास रहा कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना को देवता जरूर स्वीकार करते हैं, और इसी भरोसे के साथ आप आगे बढ़ते रहे। लेकिन जैसा कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति प्रगति की राह पकड़ता है, विघ्न स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं, और आपके मार्ग में आपके विरोधियों ने बाधाएं बिछा दी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने आपकी बर्बादी की ठान ली हो। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। हाल ही में एक ज्योतिषीय वीडियो में हमने आपको सचेत किया था कि आपके कुछ शत्रुतांत्रिक क्रियाओं का सहारा ले रहे हैं। उन्हीं का प्रभाव आपके जीवन में आर्थिक कठिनाइयों, अशांति और अनेकों रुकावटों के रूप में दिखाई दे रहा था। हमने तब भी कहा था, धैर्य रखिए, न्याय अवश्य होगा, और वह समय अब आ गया है। साथियों, इन 5 शक्तिशाली देवी देवताओं की सम्मिलित ऊर्जा ने अब आपके दुश्मन के दंभ को चूर-चूर कर दिया है। उसे ऐसा मानसिक आघात पहुंचा है जो बाहर से भले ही ना दिखे, पर भीतर से वह पूरी तरह टूट चुका है। एक भय ने उसे जकड़ लिया है जिसे वह किसी से कह भी नहीं सकता। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, यह परम सत्य है कि जो सदैव दूसरों के साथ छल करता है, ईश्वर उसे कभी चैन से नहीं रहने देते। न्याय होता है, और अब यही न्याय इन 5 दिव्य शक्तियों ने आपके शत्रु के साथ किया है। तांत्रिक क्रियाएं जो आपके विरुद्ध की जा रही थीं, वे पूरी तरह घुसपड निष्प्रभावी कर दी गई हैं। अब आपके इर्द गिर्द यही 5 दिव्य शक्तियां सक्रिय हैं, और यही कारण है कि अब आपके शत्रु भी भय से कांप रहे हैं। अब जब कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर किसी भी तरह की तांत्रिक शक्ति भेजने की कोशिश करेगा, वही शक्ति पलटकर उसी पर प्रभाव डालेगी। जो जादू आपके विरुद्ध किया जाएगा, अब उसका असर सीधे उनके घर में दिखाई देगा, क्योंकि इस समय आपके घर के वातावरण में वे दिव्य तरंगे गूंज रही हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने आपके संरक्षण के लिए भेजा है। यह कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि एक आरंभ है किसी अद्भुत परिवर्तन का। सबसे बड़ा सुख तो अभी बाकी है, जो यही 5 देव शक्तियां आपको प्रदान करने वाली हैं। जब आप उसे जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आत्मा आनंद से झूम उठेगी। इस वीडियो में अभी कई गढ़ बातें सामने आनी हैं, इसलिए पूरे ध्यान के साथ अंत तक जुड़े रहिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें, क्योंकि अब हम उस गंभीर भूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अब भूलकर भी नहीं करना है। आपके खिलाफ एक खतरनाक योजना तैयार हो चुकी है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इस धरती से मिटाने की मंशा बना चुका है। हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, अब वह स्त्री आपके रक्त की प्यास में पागल हो चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, वह आपके जीवन के अंत की योजना रच चुकी है। यदि आज की यह सूचना आपको झूठी लगे तो मैं अपनी मूछें त्याग दूंगा। जी हाँ, पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं, यह महिला आपको मृत्यु के करीब ले जाने की साजिश रच रही है। आपके ही घर के भीतर 3 ऐसे व्यक्ति छिपे हैं जिन्होंने मिलकर यह षड्यंत्र रचा है। जब आप इनके नाम सुनेंगे तो हैरानी से आपके हाथ पैर कांप उठेंगे। इनमें 2 स्त्रियां और 1 पुरुष शामिल हैं। मैं पुनः कहता हूं, यदि यह बात असत्य निकली तो मैं अपनी मूछें कटवा दूंगा। आप सब जानते हैं कि मैं पिछले 12 वर्षों से ज्योतिष और भविष्यवाणी के क्षेत्र में कार्यरत हूं, और मेरी कोई भी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। मित्रों, इससे पहले भी मैंने आपको कई महत्वपूर्ण रहस्य बताए हैं, मगर आज जो खुलासा होने जा रहा है वह अत्यंत गंभीर और विशेष है। आज की इस वीडियो में आप उस शत्रु के बारे में जानेंगे जो आपको आरण में डुबाने, बर्बादी की ओर धकेलने और आपके पूरे परिवार को विनाश की कगार तक पहुंचाने की चाल चल रहा है। और यह विरोधी बहुत ही चालाकी से अपनी योजना पर काम कर रहा है। इसीलिए इस विशेष वीडियो में हम उस स्त्री का नाम सामने रखने जा रहे हैं, और साथ ही वे सभी अहम बातें बताएंगे जिनका जानना आपके लिए अत्यावश्यक है। फोल्डेड हैंड्स जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को आरंभ से अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि यह आपके ग्रहों की स्थिति, कुंडली की दशा और आपके जीवन के सबसे निर्णायक पड़ाव से जुड़ा हुआ है।
इसीलिए इसे पूरे ध्यान और श्रद्धा से अंत तक देखिए। अब मैं आपसे एक अत्यंत आवश्यक बात साझा करना चाहता हूं। वह यह कि जिन लोगों में भलाई का भाव नहीं होता, वे दूसरों की बुराई करके खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि सच्चे गुणी व्यक्ति कभी किसी की कमी नहीं निकालते, बल्कि अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करते हैं। याद रखिए, लोगों की बुराइयां तलाशने की आदत छोड़ दीजिए। अब मैं आपको उन 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, वह इंसान जो मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है। ऐसे लोग आपके मन को चोट पहुंचाते हैं। चाहे वह कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त या परिचित, जो हंसी ठिठोली में ऐसी बातें कहे जिससे आपकी आत्मा आहत हो जाए। दिखने में यह अपने लगते हैं, लेकिन इनके भीतर छल और पाप छिपा होता है। यह मजाक की आड़ में आपका सम्मान रौंदते हैं और सबके सामने आपको छोटा दिखाते हैं। दूसरा, वह व्यक्ति जो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता और हर बार दोष दूसरों पर डाल देता है। भले ही उसे अपनी गलती मालूम हो, वह कभी मानता नहीं बल्कि दूसरों को गलत ठहराता है। तीसरा, वह लोग जो सामने तो आपके सच्चे दोस्त बनते हैं, जान देने की बातें करते हैं, पर आपकी पीठ पीछे वही लोग आपकी बुराई करते हैं और रास्ते में कांटे बिछाते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के सच्चे नहीं होते। चौथा, जिनकी वाणी और कर्म में समानता नहीं होती, अर्थात कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ऐसे लोगों से सदैव दूरी बनाए रखें और उन पर विश्वास ना करें। मैंने आपको इन 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया है, जिनसे जितना दूर रहेंगे, उतना ही सुरक्षित रहेंगे। अब बढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो की अगली दिशा में, क्योंकि जो जानकारी अब आप तक पहुंचने वाली है, वह अत्यंत खास है। एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया अभी एक बार लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली कपालिनी जरूर लिखें, क्योंकि ऐसे वीडियो तैयार करने में अत्यधिक मेहनत और लगन लगती है। मैं रात दिन सिर्फ आपके कल्याण के लिए ऐसी जानकारियां एकत्र करता हूं। जब आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तो सच में बहुत बुरा लगता है। इसलिए अभी एक बार इसे लाइक कर दें और नीचे कमेंट में सच्चे भाव से हर हर महादेव जय शिव शंकर जरूर लिखें। जो भी व्यक्ति पूरे दिल से हर हर महादेव लिखेगा, उसे अगले 24 घंटों के भीतर कोई बड़ी शुभ सूचना मिलेगी। ऐसी खबर जो उसके मन को प्रसन्न कर देगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही सटीक और लाभकारी जानकारी प्रतिदिन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस विशेष विषय की शुरुआत करते हैं। एक बात पर विशेष ध्यान दें। जब कोई इंसान बाजार से गुजरता है और उसकी जेब में पैसा होते हुए भी वह अपनी इच्छाओं को दबा लेता है, तो वह कंजूस नहीं होता, वह एक पिता होता है। हाँ, जो अपने परिवार, अपनी संतान और अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर देता है। इस वक्त जो ऊर्जा आपके जीवन में सक्रिय हुई है, वही आपके सफलता के द्वार खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पहले के पुण्य कर्मों का प्रतिफल है और इस समय वह आपसे अत्यधिक प्रसन्न है। यही वजह है कि वह अब आपको भरपूर देने को तत्पर है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आपने पूर्व काल में जरूर कोई महान कार्य किया है, किसी की सहायता की है या किसी के लिए कुछ ऐसा किया है जिसे खुद भगवान ने भी देखा है। और उसी का प्रतिफल है कि अब आपके जीवन में यह स्वर्णिम समय दस्तक देने आया है। प्यारे मित्रों, मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी क्षण तक पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से देखें, क्योंकि यदि आपने इसे अधूरा छोड़ दिया, तो यह एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल लंबे समय से उठ रहा था कि अभी तक आपके जीवन में कोई बड़ा अवसर क्यों नहीं आया? क्यों मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाई? क्यों भाग्य ने साथ नहीं दिया? और कुछ लोगों ने तो भगवान से भी निवेदन किया था, हे प्रभु, एक अच्छा दिन हमें भी दिखाओ। और अब वही दिन आपके समक्ष खड़ा है। इससे पहले आपने कितने कष्ट सहे हैं। आपने खुद दुख में रहकर दूसरों को सहारा दिया है। यह कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि अत्यंत दुर्लभ और पुण्यपूर्ण कार्य है, जिसे हर कोई नहीं कर सकता। हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि अब आपके नसीब में वह रोशनी भरने वाली है जिसका इंतजार आपको वर्षों से था।
आपके सामने तरक्की के नए मार्ग खुलने वाले हैं। और जब वह शुभ समाचार आपके पास पहुंचेगा, तो सचमुच आपकी आंखें गर्व और खुशी से भर जाएंगी। शायद आपके मन में यह प्रश्न भी उठ रहा हो कि यह कौन सी शुभ सूचना है जो जीवन में प्रवेश करने जा रही है। यह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो अपना आशीर्वाद आप पर बरसाने आई है। लेकिन मित्रों, इन सवालों से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस समय कोई ऐसी गलती ना करें जिससे यह शक्ति नाराज हो जाए। किसी भी ऐसे काम से बचिए जो इस सौभाग्य की राह में रुकावट बन सके। हमारे कहने का आशय यह है कि बीते दिनों में आपसे कुछ चूकें हुई थी, शायद अनजाने में, जिनके कारण भाग्य ने आपसे दूरी बना ली थी। जिन फलों के आप हकदार थे वे आप तक नहीं पहुंचे, और अब वह घड़ी आ चुकी है जब उन भूलों को पहचाना जाएगा और वे रहस्य उजागर होंगे जिनसे आप अब तक अनजान थे। यह छिपे हुए तथ्य और विशेष संयोग आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो आपको अद्भुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि अब तक आपके जीवन में तरक्की के द्वार पूर्ण रूप से खुले नहीं थे। अभी तो यह केवल आरंभ है। भाग्य का साथ तभी मिलेगा जब आप समस्त बातों को सही रूप से समझकर अपने जीवन में सतर्कता और विवेक से कार्य करेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं उन सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन करता हूं जो माता रानी और भोलेनाथ की सच्चे मन से उपासना करते हैं। कृपया अभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली हनुमान जी 5 बार जरूर जरूर लिखें। ऐसा करने से आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जीवन में आपने कई बार अपमान का सामना किया है। बहुत लोगों ने आपको योग्य नहीं माना, बार बार आपको नजरअंदाज किया गया। आपने जब जब किसी से संवाद किया, सामने वाले ने उसे महत्व नहीं दिया। सबसे दुखद बात तो यह रही कि जिनकी आपने निस्वार्थ मदद की, उन्होंने बदले में आपको नीचा दिखाने का काम किया। और अगर किसी ने कभी थोड़ी बहुत सहायता की भी, तो उन्होंने वह बात दूसरों के सामने इस तरह रखी कि आपको शर्मिंदगी की महसूस हो। इसके साथ साथ आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां भी बनी रहीं। आपने हर प्रकार की कोशिश की, लेकिन पैसों की कमी ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। अब यह समय है उन कारणों को समझने का कि आखिर यह सब क्यों हुआ, किन वजहों से आपको निरंतर संघर्ष करना पड़ा, और अब कौन सी गलती है जिसे आपको दोबारा नहीं दोहराना है। अब यह जानना जरूरी है कि आप कैसे अपने लिए सफलता के रास्ते खोल सकते हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में वह घटित होने जा रहा है जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की थी। आपकी सफलता देखकर आपके शत्रु भी जल उठेंगे। वह क्षण अब करीब है जब आपके जीवन की उन्नति की सीढ़ी आरंभ होगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास होने वाला है। इसका उत्तर यही है कि कुछ ऐसे अधूरे कार्य अब पूरे होने वाले हैं जिनके माध्यम से आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं या कौन जलन रखता है। अहम यह है कि आप खुद को कैसे संभालते हैं और कोई ऐसी गलती ना करें जिससे पुनः भाग्य आपसे दूर हो जाए। यदि आपने इस सत्य को समझ लिया, तो यकीन मानिए, आपको महानता की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं जिन्हें अब भूलकर भी दोहराना नहीं है। जीवन में अक्सर देखा गया है कि आप लगातार प्रयास करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और धर्म कर्म में भी पीछे नहीं रहते। लेकिन इसी दौरान आपसे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। इसलिए यह विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जब आप किसी मार्ग से गुजर रहे हो या किसी यात्रा पर हो, और अगर आपको कोई भिक्षु या मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति रास्ते में दिखाई दे जो आपसे मदद की अपेक्षा रखता हो, तो उसे नजरअंदाज ना करें। कई बार हमारे पास चिल्लर या छोटे नोट नहीं होते, या कोई परिस्थिति ऐसी होती है कि हम उस समय कुछ देने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में कृपया उस क्षण मन में भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांग लें और परिस्थिति को समझते हुए आगे बढ़ जाए। यदि संभव हो तो भले ही छोटा कुछ क्यों ना हो, उस व्यक्ति को देकर उसकी खुशी का कारण बने, और अगर देने की स्थिति बिल्कुल ना हो तो विनम्र मन से क्षमा याचना करते हुए आगे बढ़ना ही उचित रहेगा। लेकिन उस व्यक्ति को अनदेखा करना, उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखना, यह ठीक नहीं है। और मित्रों, इस समय जो कालखंड आपके जीवन में चल रहा है वह साधारण नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जिसे आपको अत्यंत सावधानी से ध्यान में रखना होगा। जब संध्या का समय हो, यानी सूर्यास्त का काल,
उस समय अपने घर से कोई भी वस्तु बाहर ना निकालें, चाहे वह धन हो, अन्न हो या कोई अन्य सामग्री। ऐसा करने से लक्ष्मी माता, जो धन की देवी हैं, आपके घर से विदा हो सकती हैं। और यदि वे एक बार चली गईं तो उनका पुनः लौटना कठिन हो सकता है, जिससे जीवन में पीड़ा, संकट और आर्थिक परेशानियों की शुरुआत संभव है। साथ ही प्रिय साथियों, यह भी ध्यान देना जरूरी है कि अपने घर में कबाड़, टूटे फूटे जूते चप्पल, पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या बेकार पड़ा सामान संचित करके ना रखें। जब तक यह वस्तुएं घर में रहती हैं, नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है और इनका सीधा असर आपके परिवार के वातावरण, सुख, शांति और भाग्य पर पड़ सकता है। उसी तरह सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से भी परहेज करना चाहिए। यह काल में झाड़ू लगाना अपशकुन माना गया है। इससे घर में वास्तु संबंधी दोष उत्पन्न हो सकता है, जो भविष्य में गंभीर परेशानियों का कारण बन सकता है। इसीलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। घर के भीतर आपस में किसी भी प्रकार की बहस, कलह, तकरार या विवाद से खुद को बचाएं। घर का वातावरण शांत और मधुर बनाकर रखें, क्योंकि जब परिवार में अशांति व्याप्त होती है तो नकारात्मक शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं और भाग्य भी साथ छोड़ देता है। अब दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर प्रेरित रहेंगे, मन में जोश रहेगा और सुबह ही किसी कॉल के माध्यम से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जो दिन को मंगलमय बना देगा। ऐसा भी हो सकता है कि यश में आपको यात्रा का अवसर प्राप्त हो, लेकिन यात्रा के समय यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना बेहद आवश्यक होगा, ताकि यात्रा सुखद और सुरक्षित हो। इसके अतिरिक्त यदि आज आपसे गलती से भी किसी से बहस या झगड़ा हो गया तो वह हानि पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी विवाद या मजाक से दूर रहना उत्तम रहेगा, क्योंकि छोटी सी बात भी तनाव की वजह बन सकती है। जिन लोगों का जीवन नौकरी से जुड़ा है, उनके लिए यश में कामकाज का माहौल अनुकूल रहेगा। कार्यालय में वरिष्ठों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा, जिससे पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावनाएं निर्मित हो सकती हैं। मगर यह तभी संभव होगा जब आप समय पर सभी कार्य पूर्ण करेंगे। अगर किसी कार्य में देरी हुई तो अधिकारी नाराज हो सकते हैं और आपको फटकार भी मिल सकती है। व्यापार या कारोबार से जुड़े लोग, चाहे उनका व्यवसाय ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, या फिर वे शेयर बाजार से संबंधित हो, यश में उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। व्यापार को लेकर आपके विचार सकारात्मक होंगे और किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है, जो आपके व्यवसाय में सहायक सिद्ध होगा। अपने व्यापार के माध्यम से आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिसकी कल्पना अन्य लोग भी नहीं कर पाते। इसके साथ ही अगर आप व्यवसाय के साथ भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई निवेश या दीर्घकालिक योजना बनाते हैं, तो वह निर्णय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी 5 बार जरूर लिखें, क्योंकि मित्रों, यश में कागजी कार्यवाहियों को लेकर आपको बेहद सतर्क रहना होगा। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे पूरी तरह पढ़ना और उसकी जांच करना अनिवार्य रहेगा। अब बात उन विद्यार्थियों की जो पढ़ाई में लगे हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो रोजगार की तलाश में हैं। यदि आपने अपने लक्ष्यों को लेकर एक स्वप्न देखा है, तो वह अब पूर्ण होने के संकेत दे रहा है। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि यश में आपको धैर्य की आवश्यकता होगी और मेहनत को निरंतर जारी रखना होगा। जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित रखें और कोई लापरवाही ना बरतें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यश में आपको थोड़ा सजग रहना होगा। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में इस समय कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं। लंबे समय से जो मानसिक तनाव बना हुआ था, उसमें कमी आएगी। यदि आप अपने खानपान और जीवन शैली में सुधार करेंगे, तो स्वास्थ्य में अच्छा सुधार संभव है। सिर दर्द, सर्दी या जुकाम जैसे छोटे लक्षण इस दौरान उभर सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज न करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि यश में आपके लिए सबसे जरूरी बात आपकी निरंतरता है। अपने कार्यों को अधूरा छोड़ना किसी भी दृष्टि से सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने बीच में काम रोका तो कई सपने अधूरे रह सकते हैं। जो लोग इस समय बेरोजगार हैं, विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग, वे पढ़ाई के साथ साथ आय का कोई साधन भी तलाश सकते हैं। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को इस काल में कोई विशेष अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही सरकारी योजनाओं से भी आपको लाभ मिलने के संकेत हैं।
यश में आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा की योजना बना सकते हैं। इसके अलावा कहीं बाहर घूमने या खरीदारी करने का अवसर भी मिल सकता है। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने की भी संभावना बन रही है। यदि आप किसी काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं, तो अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद ले